नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से विद्याकुलम ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा क्यूब निकालने का सबसे आसान तरीका कौन सा है। देखिए, अगर आप किसी भी संख्या का क्यूब निकालना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको 1 से 9 तक का क्यूब याद होना चाहिए। तो 1 का क्यूब क्या होता है, इसकी पावर 3 होती है, तो इसको हमेशा 3 की संख्या में लिखा जाता है। 1 का क्यूब क्या होता है, मतलब 1 का 3 बार गुणा, तो 1 ही आता है, लेकिन इसको 3 की संख्या में लिखना होता है। तो हम क्या करें, अपने मन से 2 जीरो बढ़ा ले। तो 1 का क्यूब कैसे याद रखेंगे, 001, ठीक है। 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब तो 8 होता है, लेकिन इसके पहले 2 जीरो बढ़ा लीजिए क्योंकि 3 की संख्या में हमको लिखना होता है। 3 का क्यूब क्या होगा, 27, तो 27 तो 2 अंक हुए, तो 3 अंक कहां से लाएं, तो इसके पहले एक जीरो बढ़ा लीजिए। 4 का क्यूब कितना होता है, 64, इसके पहले एक जीरो बढ़ा लीजिए, तो ये 3 की संख्या में हो जाएगा। अब देखिए यहां से 5 का क्यूब कितना होता है, 125, तो ये 3 अंक आ गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 का क्यूब कितना होता है, 216, तो 216 में 3 अंक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 का क्यूब कितना, 343। 8 का क्यूब कितना, 512। 9 का क्यूब कितना, 729। बस इतना आपको याद रखना है। 1 का क्यूब क्या, 001। 2 का क्यूब 008। 3 का क्यूब 027। 4 का क्यूब 064। 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब 216। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब 729। ये अगर आपको याद हो गया तो आप किसी भी संख्या का अब आप क्यूब कर सकते हैं। देखिए यहां पर जैसे 15 का क्यूब करना है तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम है, ये पहला अंक हो गया और ये दूसरा अंक हो गया, तो पहले अंक का क्यूब यानी 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125। बस इसे आपको लिख लेना है, 125 हमने लिख लिया, ठीक है। इसके बाद दूसरा अंक, ये हो गया पहला अंक, ये हो गया दूसरा अंक। अब दूसरे अंक का क्यूब कर दीजिए, तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब होता है 001, तो हमने लिख लिया 001, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखो यहां पर इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप क्या किया, पहला स्टेप हमने इसका क्यूब लिख दिया, इसका क्यूब लिख दिया अलग अलग, ये काम खत्म हो गया। दूसरा स्टेप ये होता है कि आपको क्या करना है, इन सभी का आपस में गुणा कर देना है। इन सभी का आपस में क्या करना है, गुणा कर देना है, यानी 1 का, 5 का, 3 का, इन सब का आपस में आपको गुणा कर देना है। तो गुणा कर दिया तो कितना हुआ, 5 तिया 15, 15 का गुणा 1 में 15 ही आएगा, तो 15 आ गया। अब जो आता है गुणा करने के बाद उसका इसी संख्या में यानी 15 में ही जो भी यहां पर संख्या लिखी थी उसी में गुणा कर देना है। तो 5 तिया यहां पर कितना आ गया, 15 आ गया। अब इस 15 का इसी 15 में गुणा कर देना है। तो 15 का इस 15 में जब आप गुणा करेंगे तो 15 का स्क्वायर होता है, और 15 स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, ठीक है। जो आता है इसको यहां से एक अंक बस आपको छोड़ करके जोड़ देना है, यानी यहां से नहीं लिखना है, एक अंक यहां का ये छोड़ देना है, यहां से लिखना है 5 2 2, यानी 225 ऐसे लिखना है, एक अंक छोड़ देना है। बस आपको सीधे से ये जोड़ लेना है, आपका आंसर आ गया 5 5 2 7 2 1 3 और 2 1 3। ये पहले जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहले किसी भी संख्या के जीरो लिखने से कोई मतलब नहीं होता। तो 3375 ये आपका आंसर आ जाएगा 15 का क्यूब। देखिए जरा यहां पर 21 का क्यूब कैसे निकलेगा। 1 का क्यूब क्या होगा, 1 का क्यूब हमने अभी पढ़ा 001 लिखना होता है, तो हमने लिख दिया 001। 2 का क्यूब कितना होता है, 008, लेकिन अगर इधर लिख रहे हैं तो 00 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो हमने लिख दिया 8। इधर लिखेंगे तभी 00 लगाएंगे, इधर लिखेंगे तो 00 लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप ये होता है कि इन सभी अंकों का आपस में गुणा कर देना होता है। तो देखिए यहां पर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा, और फिर 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 आएगा 6। अब जो आता है उसका इसी संख्या में, यानी ये जो संख्या है 21, इसी संख्या में गुणा कर देते हैं। तो गुणा कर दीजिए, देखिए 6 कम 6, 6 दूनी 12। यहां पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 आएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो यहां पर 6 आएगा, और फिर हम जब इसे जोड़ेंगे तो यहां पर 92 61 आएगा। तो 21 का क्यूब क्या आ गया, 92 61। अब देखिए जैसे 25 का क्यूब करना है तो हम सबसे पहला काम क्या करें, ये हो गया पहला अंक, ये हो गया दूसरा अंक, तो इस पहले अंक का पहले क्यूब करोगे तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125, बस हमने ऐसे लिख लिया। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 लिख लिया, 00 यहां लगा के कोई फायदा नहीं, ठीक है। अब क्या करते हैं, दूसरा स्टेप, इन सभी अंकों का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 5 दूनी 10, तिया कितना हुआ, 30 हो गया।
और जो आता है गुणा करने पर उसका इसी संख्या में, जिस संख्या का आप क्यूब कर रहे थे उसी संख्या में गुणा कर दीजिए। तो जब गुणा करेंगे तो देखिए 25 तिया कितना हुआ 75, और ये जीरो हमने ऐसे ही उतार लिया। अब ये जो आया इसको एक अंक छोड़ करके जोड़ते हैं, यानी हम यहां से नहीं लिखेंगे, इस अंक को छोड़ देंगे और यहां पर ऐसे लिखेंगे 0 5 7, बस आप जोड़ दीजिए तो देखिए कितना आया 5 2 5 1 6 8 7 15, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का भी हम यहाँ पर क्यूब कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे 56 का क्यूब करना है तो हमने 6 का क्यूब पहले लिखा, 6 का क्यूब कितना होता है 216, तो हमने लिख दिया 216। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125, तो हमने लिख दिया 125। अब क्या करना होता है सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में इन सभी अंकों का आपस में हमें क्या करना है गुणा कर देना है। तो देखिए 5 का गुणा 6 में करेंगे तो 5 6 का 30 हो गया, और 30 का गुणा 3 में करेंगे तो 30 तिया कितना हुआ 90 हो गया। और जो आता है गुणा करने के बाद उसका इसी संख्या में हमको क्या करना होता है गुणा कर देना होता है। गुणा कर लिया, देखिए यहाँ पर 9 6 का 54 के 4 हासिल लगा 5, 9 45 और 5 कितना हुआ 50 हो गया, और यहाँ ये 0 लगा था। जो आया उसको हमको यहाँ पर एक अंक छोड़ करके जोड़ देना होता है, तो ये लिखा 0 4 0 5, बस यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये हो गया 6 1 4 2 6 5 5 2 7 1, ये हमारा आंसर हो गया। 56 का क्यूब ही आता है। बात समझ आएगी। तो किसी भी संख्या का क्यूब आप इस तरह से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का ये कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए बेहतर कॉन्सेप्ट को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।